नाज़रीन, दुनिया टुडे के साथ मुईद पीरज़ादा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता 24 घंटे पाकिस्तानी सियासत में इंतहाई हेजान और तलातुम के थे, यानी अंग्रेजी में कहेंगे कैटाक्लिज़मिक डेवलपमेंट्स। एक तरफ तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सुप्रीम कोर्ट में जजेस रेस्टोरेशन नोटिफिकेशन के हवाले से उठाए गए सवालात से कौम से खिताब करना चाह रहे थे, तो दूसरी तरफ PMLN के रहनुमा लीडर नवाज शरीफ साहब ने उनसे पहले लंदन से एक इंतहाई नाकिदाना और नासिहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। अगर दो तरफ तो ये हो रहा था, तो तीसरी तरफ सूरत हाल ये थी कि सूबा सिंध के गवर्नर जनाब इशरत अल-अबाद साहब अपना इस्तीफा जेब में डाल के इस्लामाबाद पहुंच चुके थे, और फिर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जनाब मौलवी अनवारुल हक साहब की इन्हीं नुकात के हवाले से तलबी भी थी। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले जिस बात से हम बहस का आगाज़ करना चाहेंगे, क्योंकि सारी ही डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जो बहस मांगती हैं, लेकिन जिस बुनियादी नुक्ते से हम बहस का आगाज़ करना चाहेंगे, जिसे हम उठाना चाहेंगे, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का ये बयान, ये इसरार है जो उन्होंने कल कौम से खिताब करते हुए कहा कि जमहूरी निज़ाम में जहाँ तमाम इदारों का एक एहतराम है, वहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भी एक इंस्टीट्यूशन है, उनका भी एक एहतराम है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब एक चीज़ को बाज़ाब्ता तौर पर डिनाई करते हैं, तो पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तानी मीडिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा उनका बड़ा वाज़ेह था कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तानी मीडिया उनकी बात का ट्रस्ट क्यों नहीं करते, जिसका कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इंतहाई अफसोस है। इसके जवाब में अब ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि वज़ीर आज़म की बात का बयान नहीं किया जाता, का एतबार नहीं किया जा रहा, तो वज़ीर आज़म लिख के भी देने के लिए कोर्ट में ये तैयार नहीं है। ये वो बुनियादी नुक्ता है जिससे हम बहस का आगाज़ करेंगे। इसके साथ बहुत से नुक्ते, बहुत से सवाल जो हैं नथी हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखती हैं मिनिस्टर पॉपुलेशन वेलफेयर की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा, और नाज़रीन मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं PMLN के रहनुमा जनाब सदीकुल फारूक साहब, उनके साथ ही पाकिस्तान की मुमताज़ सहाफ़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जनाब अंसार अब्बासी साहब, और नाज़रीन मुझे कराची से वाया सैटेलाइट ज्वाइन कर रही हैं चीफ मिनिस्टर सिंध की एडवाइज़र फॉर इंफॉर्मेशन जनाब शर्मिला फारूकी साहिबा, और मुझे लाहौर से वाया सैटेलाइट ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के उभरते हुए वकील, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जनाब सलमान अकरम राजा साहब। और इसी बुनियादी सवाल के साथ नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मैं आपको क्लिप सुनाता हूं कल उनके खिताब में से। हम एक पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में जिंदा हैं। जमहूरियत का ये तस्वर तक़सीम कार और बाहमी एहतराम के असूल पर खड़ा है। ये हमें हर रियासती इदारे के एहतराम का दर्स देता है। इसमें अदलिया, मुकन्नना, इंतज़ामिया और मीडिया समेत सब इदारे एहतराम के मुस्तहिक हैं। इसमें फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे का एहतराम, जिनके जवान वतन के दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं, उसमें इंतज़ामिया का एहतराम है जो रात दिन काम करके मुल्क के नज़्म व नस्क को बरकरार रखते हैं। इसमें पार्लियामेंट का एहतराम है जो कानून साज इदारा है और अवाम का मुंतखब इदारा होने की वजह से सुप्रीम शुमार होता है। वज़ीर आज़म को इस निज़ाम में लीडर ऑफ द हाउस कहा जाता है। ये मनसब भी एहतराम का मुस्तहिक होता है। वज़ीर आज़म कोई बात ज़ुबान से कहे या कलम से, उसका एहतराम होता है। अगर वो ज़ुबान से कहे कि जज हजरात की नज़रबंदी ख़त्म की जाए, तो फिर उन्हें पाबंद नहीं रखा जा सकता। अगर वो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान की बहाली का ऐलान करे तो उसे तस्लीम किया जाता है। इसी तरह अगर वो किसी खबर की तरदीद करता है तो इस मनसब का तकाजा है कि उसकी बात को हर फोरम पर तस्लीम किया जाए। अगर किसी एक जरिए से फैलाई गई झूठी खबर को वज़ीर आज़म के कॉल पर तरजीह दी जाएगी तो फिर ये वज़ीर आज़म के मनसब की तौहीन होगी। नाज़रीन, अभी आप सुन रहे थे वो छोटा सा क्लिप कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो कौम से खिताब था, उससे ये क्लिप हमने उठाया, और मुझे महसूस होता है और शायद आप भी एग्री करें कि वज़ीर आज़म की तकरीर का जो सेंट्रल मैसेज था, जो मरकज़ी ख्याल था, जो सबसे अहम उन्होंने मतलब ख्याल का इजहार किया, वो यही था। और इसे लेके मैं नाक़िदीन की तरफ चलता हूँ, क्योंकि आप लोग ऑब्वियसली इस चीज़ में शायद बिलीव ना करते हों, लेकिन मुझे महसूस होता है कि वज़ीर आज़म की बात में बहुत वज़न। देखें, मुझे भी अफसोस होता है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, और ऐसी सिचुएशन क्यों पैदा हुई। और पहली बात से तो आप एग्री करते हैं ना कि वज़ीर आज़म का एक ऑफिस जो है, ये वज़ीर आज़म का एक अपना मुकाम है जमहूरी निज़ाम वही बात कर रहा हूं। और जब वज़ीर आज़म एक बात को डिनाई करते हैं तो उससे सुप्रीम कोर्ट को और पाकिस्तानी मीडिया को बिलीव करना चाहिए। देखिए, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, करना चाहिए, लेकिन बात यह है कि उनका कंडक्ट कैसा है किसी ऑफिस में। अब ये असल में उन्होंने अपने जो 2.5 साल का जो कंडक्ट है, जिस किस्म का
جس قسم کی ان کی پوسچرنگ تھی، جس قسم کے ان کی وعدے تھے، ریٹرکس تھے، اور جب پھر وہ ڈیڈز میں کنورٹ ہوئے تو وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ تھے. اور ریپیٹڈلی ہوا یہ. جب ریپیٹڈلی یہ ہوا تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنے آپ کو اعتبار کے قابل نہیں چھوڑا. یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنے آپ کو اعتبار کے قابل نہیں چھوڑا. انہوں نے بالکل. اور اب یہ فرض کریں وہ کوئی بات کرتے ہیں تو ان کے اوپر آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. کل اپنی اسپیچ میں انہوں نے فرض کریں 2 3 4 ایسی باتیں کی. انہوں نے جس طرح کہا کہ جی یہی جو ایگزیکٹو آرڈر کی بات، ایگزیکٹو آرڈر کا 31 جولائی 2009 میں فیصلہ ہوا، بڑا کلیئر کٹ فیصلہ تھا. اس کے بعد مارچ میں اٹھ کے آپ کو پارلیمنٹ کے اندر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ اٹ نیڈس ٹو بی انڈورسڈ. کوئی آپ نے اس میں ایمبیگوٹی نہیں چھوڑی بائی دا پارلیمنٹ. پھر اس کے بعد عرفان قادری صاحب جو آپ کے اپنے پروسیکیوٹر جنرل تھے، جو آپ کے اپوائنٹڈ یو اپوائنٹڈ ہم ایز پروسیکیوٹر جنرل نیب، انہوں نے جا کے لکھ کے دے دیا کہ دا اپوائنٹمنٹ آف چیف جسٹس پاکستان از انکانسٹیٹیوشنل. لیگل بھی ایک اس پہ پرسپیکٹو لے لیتے ہیں. سلمان اکرم بارہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سلمان، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم نے جو پارلیمنٹ میں کہا تھا، ابھی بھی لگتا ہے گورنمنٹ کا موقف یہی ہے کیونکہ گورنمنٹ لکھ کے دینے کے لیے تیار تو نہیں ہے؟ دیکھیے، اصولی طور پہ تو یہ بات درست ہے کہ جب ایک حکومت کا موقف اٹارنی جنرل کے ذریعے عدالت کے سامنے رکھ دیا جائے تو عدالت اس کو عام طور پہ مان لیا کرتی ہے. لیکن آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ عدالت 3 نومبر کا سانحہ بھگت چکی ہے، جب اس وقت کے اٹارنی جنرل نے واضح طور پہ ملک قیوم صاحب نے کہا تھا کہ ہم کچھ نہیں کرنے جا رہے، جبکہ نوٹیفیکیشن تیار ہو چکا تھا ایمرجنسی کا اور وہ لگنے کو تھی. لہٰذا اس عدالت کے سامنے پہلے دروغ گوئی سے کام لیا گیا ہے. لہٰذا یہ عدالت بہت محتاط ہے اور وہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا واقعی جو اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں وہ وزیر اعظم کا نقطۂ نظر ہے یا کہیں اور سے وہ انسٹرکشن لے کر بات کر رہے ہیں. ایک یہ بات. دوسری بات یہ جو انصار عباسی صاحب نے بھی کہی اور افسوس سے مجھے کچھ تائید کرنا پڑتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب اس وقت ان کو سخت ضرورت ہے اپنی ساکھ کو، اپنے اعتبار کو بحال کرنے کی. اور اس کا جو بالکل امیجیٹ پس منظر تھا وہ 2 دن پہلے کی عدالت میں کارروائی تھی جب عدنان خواجہ کا معاملہ اور OGDC کی جو چیئرمین شپ تھی اس کا معاملہ عدالت کے سامنے آیا. اور اس واقعے کا میں سمجھتا ہوں زخم ابھی عدالت کے سامنے بہت تازہ تھا. جب عدنان خواجہ نے یہ کہا کہ میں FA پاس ہوں، جب سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا کہ ان کو چیئرمین OGDC وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے وربل زبانی آرڈر پہ 1 گھنٹے میں لگایا گیا تھا، کوئی بایو ڈیٹا دیکھے بغیر، ایک کنوکٹ کو جو جیل میں تھا اور جیل سے NRO کے ذریعے باہر نکلا تھا. اب یہ اتنی حیران کن بات تھی اور اس میں بظاہر وزیر اعظم اور اس اپوائنٹمنٹ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے. سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ نے واضح الفاظ میں کہا کہ انہیں ڈائریکٹ ہدایت آئی تھی اور زبانی ہدایت آئی تھی. اگر آپ اس پس منظر کو سامنے رکھیں تو پھر یہ کہنا کہ وزیر اعظم